हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस रत्नेश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि केवल बुक में ही नहीं दिए हैं बल्कि वो बहुत सारे हॉरोस्कोप में टेस्टेड हैं। मैं उन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसके बेसिस पर आप अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो वो 95 टू 99 और 100% तक आपकी बात एकदम सही जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊँगा आप वो समझ लीजिए। मैं यहाँ पर सारे प्लैनेट्स के बारे में आपको बताऊँगा। केवल प्लैनेट्स के बारे में ही नहीं बल्कि वो प्लैनेट किस हाउस में है, उस हाउस में उनका क्या फल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में यहाँ पर मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सन अगर किसी प्लैनेट के साथ कंजक्शन में है, मींस युति में है, तो उसके तब वो कैसा फल करेंगे, और किस हाउस में वो कंजक्शन बना हुआ है तब उसका क्या फलादेश होगा। मैं ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताऊंगा। दूसरा, लेकिन इन सब में सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि किसी भी प्लैनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तो आप किसी भी व्यक्ति को देख करके ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्लैनेट के थ्रू कंट्रोल्ड है। इससे आप पता लग जाएगा कि वो प्लैनेट उसकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप ये देखते हैं कि दशाओं के अकॉर्डिंग व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा नेचर चेंज होता है, लेकिन कुछ उसका जो फंडामेंटल नेचर है वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट के थ्रू गवर्न होता है, कंट्रोल होता है, वो उसके अंदर रहेगा। लेकिन जब दशाएं बदलेंगी, महादशा, अंतरदशा, तो कुछ व्यक्ति के नेचर में भी बदलाव आता है। तो ये बातों को आपको बहुत बारीकियों से समझने के लिए आपको प्लैनेट का नेचर पता हो। जब आपको प्लैनेट का नेचर पता होगा तो आप बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपके सामने हॉरोस्कोप आया और उसका आप नेचर देख रहे हैं, तो आपको अगर दोनों में कहीं प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हॉरोस्कोप में जो ये टाइम है ये आपका बहुत एक्यूरेट नहीं आ रहा है, क्योंकि चलने वाली दशाएं और आपका नेचर बहुत ही कंट्राडिक्शन में है, मींस अपोजिट बात कर रहा है। इस प्रकार से आप जज भी कर सकते हैं, बिना कुछ कैलकुलेशन किए ही ये बता देंगे कि कुंडली जो आपके सामने आई है वो बीटीआर है या नहीं। बीटीआर मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इसके बारे में मैं कभी फिर बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बीटीआर, बिना बीटीआर के हॉरोस्कोप को चेक करना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। मींस बीटीआर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म है 1044, तो लोग कह देते हैं अरे 1045 पे आप जन्म ले लीजिए, या 1043 है तो आप कह देते हैं 11:15 का टाइम आप ले लीजिए, जो कि गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता कि ये टाइम आपके 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो। तो बीटीआर किया जाता है, इसके उत्तरा कालमृत में फार्मूला दिया हुआ है, वो उस फार्मूले के थ्रू बीटीआर करके टाइम निकाला जाता है। कभी कभार जहां जो टाइम नोट किया जाता है वहां की घड़ी खराब होती है। आपको पता है कि जो हॉस्पिटल में या कहीं पर भी एक घड़ी लगी हुई है तो क्या, अगर घड़ी है तो इसमें मरकरी सेल है, और जो नॉर्मल है वो पेंसिल सेल है। तो पेंसिल सेल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, इस कारण से टाइम सही नहीं निकल पाता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है कि किस प्रकार से बीटीआर करके उस व्यक्ति का सही टाइम कैलकुलेट किया जाए। तभी मैं हर बार बोलता हूं कि सेकंड तक एक्यूरेट टाइम हो तो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन निकल कर आता है। इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। मैं अभी यहां पर आपको बता रहा था कि प्लैनेट को समझ करके हम उस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये बीटीआर भी करने में हेल्प करता है। देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे सन की। तो सन का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो लंबा टॉपिक है, मींस बहुत सारे उसके आपको वीडियो मिलेंगे और आप उसको देख करके समझ सके अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए। सन किस प्रकार का सिग्निफिकेटर है। सन अगर किसी नेटिव की बात करें तो उसके किस कैरेक्टर को डील करेगा, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके प्राइड को, अभिमान जिसको आप कहते हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है सन, और उसका स्टेटस है सन। तो जब सन की दशाएं चलेंगी तो देखेगा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो परेशान होगा। उसको प्राइड भी अपने ऊपर होगा कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, एक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा। लेकिन इस कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो सन हॉरोस्कोप में अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए। प्लेस्ड का मतलब कि वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। सन डेबिलिटेड यानी नीच का नहीं होना चाहिए। सन का जो
डिस्पोजिटर है वो भी अच्छा होना चाहिए। और सन पर अच्छे प्लैनेट्स जैसे गुरु, शुक्र एंड बुध की दृष्टि यानी एस्पेक्ट या कंजक्शन होगा तो ऐसा सूर्य अच्छा होता है। इसका उल्टा कर लीजिए, सन अगर डेबिलिटेड है आपका, दूसरा सन का डिस्पोजिटर अच्छा नहीं है, या सन 6, 8, 12 में आ गया, या सन पर जो अच्छे प्लैनेट नहीं है, दुष्ट प्लैनेट हैं जैसे शनि हो गया, मंगल हो गया, इनका कोई एस्पेक्ट हो जाए या इनके कंजंक्शन हो जाए, या राहु केतु के साथ ये कंजंक्शन में आ जाए। राहु केतु की एस्पेक्ट यानी दृष्टियां बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको अब कोई नहीं मानता है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो सन कि कैसी पोजीशन है हॉरोस्कोप में, इससे बहुत कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं। तो हमने पहले बताया सन क्या है, सन व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ उसका प्राइड है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसका स्टेटस है। तो जब सन की दशा चलेगी और सन अच्छा होगा तो ये सब चीज़ें उसकी बढ़ी रहेंगी। वैसे भी सन अच्छा है तो ये चीज़ें उसके साथ पॉजिटिव वे में चलेंगी। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ना दुष्ट है और ना ही क्रूएल है, क्रूर भी नहीं है। ना सन दुष्ट है ना क्रूर है। कुछ बुक्स लोअर बुक्स में मैंने पढ़ भी रखा है कि सन को क्रूर माना गया। देखिए क्रूरता का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए कि सन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर अगर हम फादर की बात करें तो फादर कौन है? फादर हर वो व्यक्ति हो सकता है उसकी लाइफ में जो उसको पिता की तरह केयरिंग करे, पिता की तरह लविंग करे, यानी जो उसको प्यार दे, उसकी देखभाल करे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, उसको सही गाइड करे, वो व्यक्ति पिता है। पिता मतलब जो उसका जब बर्थ हुआ तो जो फादर है वो तो है ही सन, लेकिन उसके साथ हर व्यक्ति जो ऐसा कार्य कर रहा है वो सन की तरह होगा। बहुत सारे घर में फादर नहीं होते तो जो व्यक्ति ये काम करते हैं उस व्यक्ति के वो सन के रूप में ही वहां पर हैं। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए फादर नहीं है तो मदर जो होती हैं वो व्यक्ति की लविंग केयरिंग, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, बाहर से पैसे कमा करके लाना और उसके पालन पोषण करना, उसकी इच्छाओं को पूरा करना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना और उसकी जो भी गलतियां उस पर डांट फटकार कर उसको सुधार करने की कोशिश करना। तो यहाँ माता ही सन हो गई। तो अब आप लोग बोलेंगे कि माता तो चंद्रमा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक कैरेक्टर दो प्लैनेट के रोल को प्ले कर रहा है, मींस वहां पर जो उसकी मदर है वो मदर जब ये काम कर रही है, फादर वाला बाहर से कमाकर पैसा लाना, उसकी देखभाल करना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी लविंग केयरिंग करना, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको समझना, तब वही मदर सन बन गई। और जब वो माता का रोल प्ले करेंगी यानी कि देखभाल करेंगी, थोड़ी सी उसकी गलतियों को इग्नोर करेंगी, तो उस वक्त वो क्या हो जाएंगी, मून की तरह बिहेवियर करेंगी। कभी कभी आप देखिए कि जो व्यक्ति के भाई होते हैं वो भी कभी कभी यही काम करते हैं। तो उस केस में तो जो भाई ब्रदर हुए वो तो मार्स हुए, मंगल हुए, मंगल का यहाँ पे मतलब कि जो रिलेशन आता है, लेकिन वो मार्स के साथ साथ सन का भी रोल प्ले करते हैं। जब इस प्रकार की बातें हम लोग कुंडली में समझते हैं या हम लोग उनके रिलेशन में जाके देखते हैं, और वो व्यक्ति अगर उनका जो भाई है अगर वो फादर का रोल प्ले कर रहा है तो मार्स एंड सन दोनों का ही वो काम करेगा। या किसी किसी के मैंने मामा देखे, मामा भी कभी कभी ये काम करते हैं। मान लीजिए फादर या मदर की डेथ हो गई या फादर की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया उनके साथ और मदर कैपेबल नहीं ये सब काम करने के लिए, तो जो मैटरनल पार्ट होता है मतलब कि माता के घर वाले जो होते हैं वो कभी कभी सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो मामा हुए वो सन की तरह काम करेंगे। कभी कभी किसी के अंकल जो होते हैं वो एज अ फादर रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पर उनके अंकल सन की तरह काम करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, सन का मतलब पिता मत समझ लीजिए, पिता एंड पितृतुल्य। अब ये बहुत छोटी किताबों बल्कि हल्की किताबों में भी ये बात लिखा है पितृतुल्य, लेकिन उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से समझेंगे तो चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर जो आप हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं उसमें इस व्यक्ति का सन कौन है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं जरा यहाँ पर, मैंने पॉइंट कहा था कि सन कभी भी क्रूएल नहीं होगा और कभी जो है वो दुष्ट प्लैनेट नहीं है। तो दुष्ट और क्रूएल का दुष्ट तो है नहीं, वो तो सबको पता है। जैसे मंगल और शनि दुष्ट प्लैनेट है, ये कभी दुष्ट नहीं है, लेकिन ये क्रूर भी नहीं है। लेकिन आपको कभी कभी क्रूरता नजर आती है। क्या नजर आती है कि मतलब कि जो सन है वो व्यक्ति को इस प्रकार का दंड देगा तो आप कहेंगे ये तो क्रूर है। नहीं,
सन अगर किसी व्यक्ति को दंड दे रहा है, इसका मतलब वो एज अ फादर दंड दे रहा है। इतना दंड नहीं देगा, इतना पनिशमेंट नहीं देगा कि व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हो। वो उतना ही उसको दुख देगा कि जो उसकी गलतियां हैं वो सही हो जाए, उसके बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यानी सन लविंग एंड केयरिंग है, इसलिए सन को आप क्रूर माने तो उतना ही क्रूर माने जितना आप फादर को क्रूर मानते हैं, कि कभी फादर अपने बच्चे को इतना नहीं परेशान कर लेते कि बच्चा एकदम हर्ट हो जाए या टूट जाए। उसको उतना ही डांटते हैं कि जो उसकी गलतियों को सुधारा जा सके। तो अगर आपका सन अगर अच्छा है तब तो ये सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, और आप कोई गलती करेंगे तो सन आपको इस प्रकार की सजा देगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लैनेट का उपाय क्या है। अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट खराब है तो उसका उपाय क्या है। उपाय ये नहीं कि आप जल चढ़ाइए, पूजा करिए, ठीक है वो आप करते हैं तो आप अच्छी बात है। देखिए, एक ही हाउस में बैठा हुआ जो सन है वो व्यक्ति को अच्छे फल भी दे सकता है और बुरे फल भी दे सकता है। तो क्या करना है कि आपको बताना है कि इस हाउस में बैठा हुआ है तो आपको ये बुरे कर्म, अगर आप ये बुरे कर्म करेंगे तो क्या होगा कि आपको सन बुरा प्रभाव देगा। लेकिन आप ये बुरे वाले काम नहीं करेंगे तो सन वहीं पर बैठ के आपको अच्छा फल करेगा। मैंने बताया ना कि कर्म तो अच्छे हो, लेकिन कौन से कर्म करने ये आपको केवल एस्ट्रोलॉजी ही बता सकती है। तो जब मैं हाउस के अंदर बात करूंगा कि इस हाउस में सन है तो आप ये काम ना करें तो सन आपका कभी बेकार नहीं होगा या कभी आपको बुरा नहीं कर पाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो इसका फलादेश है वही इसका उपाय भी है, रेमेडी भी यही है। ये बात मैं आगे करूंगा। अब यहां पर मैं आता हूं कि सन अगर किसी तरह से कुंडली में खराब हो गया, खराब होने का मतलब 6, 8वें 12वें हो गया, या फिर वो मंगल और शनि के द्वारा एस्पेक्ट में आ गया या कंजक्शन में आ गया, तो सन करेगा क्या। सन आपके साथ थोड़ा बुरा करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बुरा इतना बुरा नहीं करेगा कि आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर ले। केवल उतना ही बुरा करेगा कि जो आप गलतियां कर रहे हैं बस उसको सुधार सके। लेकिन हाँ, अगर इधर मंगल और शनि बहुत ज्यादा उस सन को परेशान कर रहे हैं तब तो सन आपके साथ थोड़ा सा और शक्ति दिखाएगा, लेकिन बहुत शक्ति वो नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए सन की जो दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डैमेज करने का काम नहीं करती है। इसीलिए पराशर में एक कॉन्सेप्ट भी है कि सन को अष्टमेश का दोष नहीं होता, चंद्रमा को भी अष्टमेश का दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि 8th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो अक्सर बुरा ही करता है, लेकिन आपको पता है कि सन नहीं बुरा आपका करेगा। इसीलिए पराशर ने भी कहा है कि सन एंड मून को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। एक बात यहां पर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, सन और मून को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर वो 8th हाउस में बैठ जाएं तो गड़बड़ है, क्योंकि 8th हाउस में बैठा प्लेनेट अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है। तो जब उसकी दशा अंतरदशा आती है तो प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही उसको दिक्कत होने लगती है। जैसे अगर सन किसी का 8th हाउस में बैठ जाए तो क्या समस्या आएगी। सन प्राइड का है, सन सेल्फ रिस्पेक्ट का है, सन स्टेटस का है, सन अपने कॉन्फिडेंस का है, सेल्फ, तो ये चीजें इसकी गड़बड़ करेंगे, उसका मान सम्मान गड़बड़ करेगा। मीन्स उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे उसका सम्मान गिर जाए, समाज में उसकी इज्जत न रहे, उसका स्टेटस चला जाए। इसीलिए जिसका 8th हाउस का सन है उनको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उनके कर्म इस प्रकार के ना हो कि उनका समाज में नाम खराब हो या उनके परिवार का समाज में नाम खराब हो। 8th हाउस सन ये देता है, और भी कब, जब उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा आती तब ऐसा फल करेगा जब सन 8th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन वही और बुरा कर देगा अगर उस पर मंगल और शनि का एस्पेक्ट या कंजक्शन हो जाए, या राहु और केतु भी वहीं आके बैठ जाए, उनके साथ सन के साथ कंजंक्शन कर ले, तो आपको तो पता है वहां पे फिर ये चीजें और बढ़ के मिलने लगेंगी। लेकिन सन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन करेगा कौन, जो उसके साथ दूसरे प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो यहां तक आपने बात समझी। अब और जरा समझते हैं कि सन जो होता है वो मैंने बताया फादर और पिता और पितृ तुल्य, फादर एंड फादर लाइक का सिग्निफिकेटर हुआ। अगर आप इन जनरल बात करें, जहां जॉब करने जाते हैं तो वहां पर जो आपके बॉस हैं वो भी सन है। लेकिन यहां पे एक चीज मैं रोकूंगा आपको कि जहां पर आप जॉब करने जा रहे हैं
उन बॉस का जो नेचर है वो सन जैसा है या मार्स जैसा है, या आप पता लगा लेंगे कैसे। अगर सन जैसा बॉस का नेचर होगा तो ऑब्वियस है वो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होंगे, आपसे कोई बात करेंगे बहुत अच्छी तरह से समझा के करेंगे, ऐसा करेंगे कि बस आप अपनी गलतियों को सुधार लें। लेकिन अगर वो मार्स से रूल्ड हैं तो फिर वो डिक्टेटरशिप दिखाएंगे कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इतने बजे आना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपके मतलब कि जो कपड़े की स्टाइल है ऐसी पहनने चाहिए, आपका ये स्टेटस होना चाहिए। अगर और सबसे बड़ी बात कि जो मार्स से रूल्ड होंगे अगर आपके बॉस, तो एक तो डिक्टेटरशिप ज़्यादा होगी और दूसरी बात वो हर जगह अपनी ही तारीफ करेंगे। कोई भी काम हो गया, देखिए मैंने ऐसा बोल करा था तो हो गया ऐसा। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनमें मार्स से वो रूल्ड हो रहे हैं, क्योंकि बॉस जो होते हैं वो दो से लोग कंट्रोल कर देते हैं, एक सन से और एक मार्स से, जिसके लिए आप उनको बॉस कहते हैं। और बॉसी नेचर जिसको कहते हैं वो एक्चुअली गवर्नड होता है मार्स प्लैनेट से, सन से नहीं। सन वाले जो लोग होंगे वो बहुत लविंग और बहुत केयरिंग होंगे। मेरी लाइफ में दोनों लोग ऐसे मिले हैं, मतलब मार्स से रूल्ड भी मिले हैं और सन से भी रूल्ड मिले हैं। तो जो सन से वो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, आपकी बहुत समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, और ऐसी मतलब अगर आप पे कोई एक्शन उन्हें लेना है तो ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि आपको हर्ट हो या आपका नुकसान हो, बस उतना ही रहेगा जिससे आपकी गलतियां सुधर जाए। तो ये आप देखिएगा। अब अगर एक तो यहां मैंने आपको बताया जॉब में जो बॉस का नेचर है वो बॉस सन से रूल्ड है कि मार्स से रूल्ड, आप देखते ही पहचान लेंगे। अब दूसरा ये, अगर हम देश की बात करें तो देश में सन कौन हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग सन से रूल्ड हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कहां पे कैसा रूलिंग आ रही है और कैसे यहां पर आपको नेचर देखना समझना है। इसके अलावा जितने भी लोग आप देखिए बहुत अच्छी पदवी में बिना सोर्स सिफारिश पे के पहुंचे हैं, बहुत ऊपर गए हैं, उनका नेचर देखिएगा सन जैसा होगा, लविंग और केयरिंग होंगे। और उनके हॉरोस्कोप में आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि सन बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति राज्य में या सरकार में, सेंट्रल या स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो, बहुत ऊंची पदवी पे काम कर रहे हैं लेकिन किसी सिफारिश के थ्रू नहीं, अपने टैलेंट के बेसिस पर, उनका सन ही बहुत अच्छा होगा। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि वो कितने लविंग और केयरिंग हैं। आप इसके एग्जाम्पल की एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो सन इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेटर है। अब मान लीजिए कि सन किसी की कुंडली में खराब होके बैठा हुआ है, मैंने 8th हाउस सन की बात बता दी, क्या क्या खराब कर सकता है। खराब होके बैठा है और मंगल और शनि की उस पर दृष्टियां भी आ रही है या कंजंक्शन हो गया है, तो फिर तब भी क्या सन व्यक्ति को डैमेज करेगा? यस करेगा, सन डैमेज करेगा। लेकिन क्या बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा? नहीं, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। सन अच्छा है तब तो भाई हर चीज अच्छी है। एक्चुअली करता क्या है, आप समझिए बात को। सन को हम कहते हैं किंग। किंग का मतलब है राजा। राजा कोई भी जो फल होगा या जो कोई भी उसको सजा देनी है तो वो खुद नहीं देता है या अपने विचार से नहीं देगा। वो राजा किसके थ्रू, किनकी सलाह ले रहा है? तो राजा अगर सलाह दे रहा है गलत मंत्रियों की, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो ऑब्वियस है कि आप पर वो जो इफेक्ट डालेगा वो वैसा ही डालेगा। लेकिन अगर सन, मतलब कहने का मतलब सन के ऊपर इनकी दृष्टियां या इनका कंजंक्शन आ जाए तो आपके ऊपर फिर जो इफेक्ट पड़ेगा वो मंगल और शनि का पड़ेगा या राहु या केतु का पड़ेगा। सन का कोई ऐसा नेचर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सीट का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो राजा है। कल को आप ये नहीं कह सकते ना राजा ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। वो कहेंगे कि देखिए ये मंत्रियों ने हमें ये सलाह दी थी और आपका नेचर ऐसा था, इन्होंने समझा था, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिसीजन लिया। लेकिन अगर वही सन के चारों तरफ या उस पर दृष्टियां या कंजक्शन सन के साथ अच्छे प्लैनेट्स का हो जाए, जुपिटर का हो जाए, मरकरी का हो जाए, है ना, चंद्रमा को तो थोड़ा हम लोग इधर उधर कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों की तरफ बिहेवियर करता है, वीनस का हो जाए, तब आप मान के चलिए सन बहुत अच्छा आपके बारे में जो डिसीजन लेगा अच्छा लेगा। बहुत आपको परेशान भी नहीं करेगा। परेशान एक ही शर्त पे करेगा, जब आपके अंदर कोई कमियां होंगी और सन उसको सुधारना चाहता होगा तो वो आपको थोड़ा परेशानी देगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आपको परेशानी देगा। तो ये सन के हम लोग इस प्रकार की बातों को समझते हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सन खराब है या किसी तरह से मान लीजिए वो डेबिलेटेड हो चुका है या वो ऐसे क्रूर या गंदे प्लेनेट के थ्रू वहां पे एस्पेक्ट या कंजक्शन में, तो क्या करें? तो जो मैंने सिग्निफिकेटर बताए, जो पिता और पितृतुल्य हैं, आपको अपनी लाइफ में पिता और पितृतुल्य को समझना पड़ेगा कि कौन ये रोल प्ले कर रहा है।
आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, दिल से रिस्पेक्ट करिए, आपका सन अच्छा हो जाएगा। रिस्पेक्ट का मतलब आप ये नहीं कि आप उनके पैर छू रहे और पीछे से 2 शब्द आपने कुछ ऐसे बोले जो उनसे को हर्ट होगा, ये नहीं करना। आप हार्टली, क्योंकि सूर्य आत्मा का भी कारक है। एक बात और बता दे, सूर्य जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो हार्ट से व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहता। मैंने बताया ना, सन लविंग और केयरिंग है। सन आप देखिए, अच्छा सन निरोगी काया भी है, यानी कि जो हमारी सन किसी भी हॉरोस्कोप में अच्छा होगा तो उस व्यक्ति में ज्यादा रोग नहीं होगा। आप देखिए रोग थोड़े बहुत आएंगे लेकिन वो चलेंगे नहीं, खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि सन से हम निरोगिता देखते हैं। अब इस निरोगी काया का कौन मतलब ठीक करने वाला सिग्निफिकेटर कौन होगा? डॉक्टर। इसका मतलब सन जिसका स्ट्रांग होगा ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं। एक बात, जिसका मार्स मंगल अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति भी डॉक्टर बनते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो आप देखिए, जब डॉक्टर से मिलिए तो जो लोग लविंग और केयरिंग होंगे, बहुत आपकी देखभाल से प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दवाइयां लिखेंगे, पूछ के लिखेंगे भाई आप ये दवाई ले पाओगे, आपके पास पैसा है, समझ लीजिएगा वो सन से रूल्ड है। और जो बस यही दवाई लिखिए आपको ऐसा करना है, मार्स से रूल्ड है। तो सन और मार्स से जो लोग रूल्ड होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं। तो जो लोग डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोचे हम डॉक्टर बने, तो उनको भी अपना सन स्ट्रांग करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में सन खराब है, तो क्या हम स्ट्रांग कर सकते? बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में पहचानिए कि आपकी लाइफ में सन कौन है, जो मैंने आपको कैरेक्टर बताए, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। बाकी सन का एक सबसे बड़ा काम है, सन कभी ये नहीं कहता कि तुम काम करो। सन कहता है कि अगर हम राइज हो गए हैं तो लोग व्यक्ति अपने आप काम करने पे चल देते हैं। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जैसे वो घर में कदम रखता है तो सब लोग अपना काम करने लगते हैं। वो कहता नहीं कि तुम काम करो, बस उसके आने का मतलब है कि अरे ये ठीक कर दो, वो आ रहे हैं, ये ठीक कर दो, ऐसा काम कर दो, नहीं तभी डांट पड़ेगी तुमको। तो डांट पड़ेगी इसका मतलब क्या है कि आपने गलत काम किया इसलिए डांट पड़ेगी, यानी सन। तो वो व्यक्ति की भी अगर आप रिस्पेक्ट करने लगेंगे तो ऐसे लोगों का जब सन स्ट्रांग होगा तो वो लोग मेडिकल फील्ड में जाके सक्सेस भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं। तो सन इतनी पावर हमको देता है। और ये सन के करेक्टर वे कैसे, अगर आपका सन खराब है तो कैसे ठीक करें, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी प्लैनेट का उपाय करें तो केवल करें नहीं, हार्टली उपाय करना पड़ता है, यानी कि रिस्पेक्ट दिल से करें। आप भले उसको शो ऑफ ना करें, लेकिन अगर आप उसकी दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो प्लैनेट अच्छा रहेगा। ये बात आप समझ लीजिए। और सन के बारे में मैंने बताया, वो बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा दुष्ट नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो उथल फुथल नहीं मचा सकता। अगर वो अच्छे प्लेनेट के द्वारा देखा गया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं गलत प्लेनेट के द्वारा देखा जा रहा है तब वो थोड़ी बहुत समस्या देगा। लेकिन जिनका भी 8th हाउस का सन है वो सावधान उनको होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? उनका मतलब आत्मसम्मान, उनका रिस्पेक्ट है, वो ऐसी हरकत ना करें कि जिससे उन्हें अपमान या इल्ज़ाम उनके ऊपर लग जाए। तो ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सन किस हाउस में बैठा है तो क्या इफेक्ट देगा आपको, और क्या आप काम करें, क्या कर्म करें जिससे वो सन आपका अगर बुरा भी है तो अच्छा हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा या हम जो बात बता रहे हैं आपको समझ में आ रही है, या आप अपने हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही हैं, तो इससे आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर करें जो इस चीज़ को समझ करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं या जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।